साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। दिनांक 15 जनवरी 2 दिन बचे हैं और लगातार 18 के 18 मंडल बहुजन समाज पार्टी के अपनी तैयारी में लगे हैं। दिन है जन कल्याणकारी दिवस का और दिनांक है 15 जनवरी और इस दिन बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन होता है। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी में हर मंडल पे इस बार जन्मदिन मनाया जाएगा। जैसा कि मेरे पास इनपुट है कि इस बार जन्मदिन अलग तरीके से मनाया जाएगा। हर बार आप देखते होंगे कि बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन में हर मंडल पर या जिले स्तर पर जहां भी कार्यक्रम होता है वहां पर बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाने के लिए केक काटा जाता है। उसके बाद तमाम कार्यक्रम का आयोजन होता है, मगर इस बार मंडल वाइज कार्यक्रम होंगे और मंडल के कार्यक्रम में बूथ से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर जिला तक, जिला से लेकर मंडल के कमेटी मेंबर, भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, पिछड़ा भाईचारा सभी मौजूद होंगे। बसपा में नई भाईचारा कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी भी इस जन्मदिन में देखने को मिलेगी। और हर साल की तरह इस साल भी बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन पर एक नई वॉल्यूम लॉन्च करेंगी। इस जन्मदिन के दिन पर आकाश आनंद भी मौजूद होंगे, बसपा सुप्रीमो के साथ जन्मदिन पर मौजूद होंगे। उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी होंगे और विश्वनाथ पाल भी वहां पर होंगे। अयोध्या मंडल में कार्यक्रम की तैयारी चल रही। अयोध्या में मंडल स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर अंबेडकर नगर में जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में बहुजन समाज पार्टी से तमाम पदाधिकारियों के लगातार मेहनत के द्वारा कमेटी को मजबूत करने के जो प्रयास चल रहे थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी में नई टीम ऐड ऑन हो रही है। यह कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में वो वोट बैंक वापस आ रहा है जो लगभग 42% वोट परसेंट उस लोकसभा पे बढ़ाता है। जी हां, या कह दीजिए बसपा के साथ जिस वोट बैंक को आना चाहिए, जिस वोट का इंतजार था, अब वो कहीं ना कहीं आम जनमानस बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम संख्या में लोगों का ऐड होना आने वाले 27 के चुनाव, जिला पंचायती चुनाव के लिए काफी असर भी डाल सकता है, जिसमें कुछ नाम है हम आपको बताएंगे। मगर आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विश्वनाथ पाल ने क्या कहा, 27 की क्या तैयारी है, पूरा 15 जनवरी से पहले से जो तैयारी शुरू हुई 27 के लिए, लगातार अथक प्रयास हो रहा है कि बसपा का वो वोट बैंक जो बसपा से बढ़ गया था, बसपा से चला गया था, तमाम पार्टियों ने तमाम बिंदुओं को सामने रखा। संविधान, बाबा साहब और भाजपा को हराने के लिए जो मजबूती एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाई हुई थी, वो दिख रहा था, वो बसपा की तरफ मोड़ा जा रहा, क्योंकि यूपी का चुनाव और यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो बहुजन समाज पार्टी में भारी संख्या में मुस्लिम समाज की ज्वाइनिंग हुई, जैसे मोहम्मद जैद, अब्बू जैद, संतोष कुमार, विकास गुप्ता, सूरज भान यादव, संतोष निषाद, विकास, किशन गौतम, समर, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार, मंगल कुमार, हैप्पी कुमार, सचिन, नूर मोहम्मद, आज़ाद, मोहम्मद आरिफ, अरमान, मोहम्मद अफजर, सूरज कुमार, राम आशीष, जिशान खान,
शहमा खान, अफरीदी खान, हाशिम खान, अनुजैद, मोहम्मद खान, अदनान खान, अफ्तान खान, ताल्हा सिद्दीकी, सोहेल सिद्दीकी, दानिश खान, आफरीन सिद्दीकी, सलमान खान, अफजल खान, नाम आप सुनिए, आसिफ खान, अंकित सिंह, अतुल सिंह, विश्वास सिंह, सभाजीत गौतम, पवन गौतम और वीरेंद्र गौतम, मुकेश गौतम, दिलीप मौर्य, वीरू मौर्य, हरीश निषाद, सुरेंद्र निषाद, महेंद्र निषाद, संतोष गौतम, अरविंद गुप्ता, जिशान खान, मोइन खान, सिबलू खान, सलीम खान, उज्जैर खान, जितेंद्र गौतम, बदरे आलम, गुलाम मोहम्मद जैसे लोगों ने काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की ओर आस्था रखा और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। ये नाम की लिस्टिंग आप देखेंगे और एक वाक्य हम आपको बताएंगे, इसके बाद क्या कुछ हुआ कार्यालय में। वो नाम जिस कमेटी में बहुजन समाज पार्टी से दिलीप विमल, जो बहुजन समाज पार्टी से लगातार मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और एक काफी पुराने समय से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से आस्था रखते हैं और कहीं नहीं गए। कई चुनाव देखे हैं और शायद कहा जाए तो अंबेडकर नगर, अकबरपुर, इन सब की जानकारी, राजनीति, बसपा का वोट बैंक, हर चीज पर नजर रखते हैं। वो वहां मौजूद थे। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम सुनाएंगे। मगर आपको बता दें कि ये मुस्लिम वोट बैंक अगर बसपा के साथ जुड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी ने 1989 में राम लखन वर्मा को जलालपुर विधानसभा जिताया था। पहली बार कुर्मी जलालपुर से राम लखन वर्मा जीत कर आए थे 1989 में। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ 1993 में तो रामदेव वर्मा और राम लखन वर्मा बहुजन समाज पार्टी से जीतकर विधायक बने। और आपको बता दें एक जलालपुर से बने थे और एक कटहरी से बने थे। कुर्मी वोट बैंक की राजनीति तीसरे नंबर पे आती है। पहला वोट है एससी, खास करके एससी में चमार वोट वहां पर बड़ा मायने रखता है। और चमार वोट के साथ जब मुस्लिम वोट बैंक जुड़ता है, एक जाति है, तो मुस्लिम वोट जुड़ने के बाद वो लगभग 42% का वोट परसेंटेज आता है। तो विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी बेहतर चुनाव लड़ पाती है। और जब बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी समाज का बड़ा सम्मान किया है या उसका नेतृत्व बेहतर दिया है, और वो नेतृत्व देने के कारण लगातार कुर्मी समाज की भागीदारी, हिस्सेदारी सभी राजनीतिक दलों में बढ़ी। आज शासन में कोई भी पार्टी हो वो कुर्मी समाज को अब इग्नोर नहीं कर पाता है। तो बहुजन समाज पार्टी ने कई ऐतिहासिक चुनाव लड़े हैं। और अंबेडकर नगर की बात कर ले या अयोध्या की बात कर ले, कटहरी की बात कर ले या जलालपुर विधानसभा की बात कर ले, तो बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर चुनाव दमदारी से लड़ा है, अकेले अपने दम पर लड़ा है, वहां से विधायक निकाले हैं। और लगातार जनता का जो विश्वास बनता हुआ दिख रहा है, खास करके बसपा के कोर वोटर एससी को छोड़कर ओबीसी के साथ मुस्लिम की बड़ी संख्या बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है। दलित वोट बैंक बसपा के साथ है, मुस्लिम यहां पर बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग की है। तीसरा कुर्मी के साथ निषाद बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ता रहा है। और उपचुनाव में भी देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को तब वोट किया जब कुर्मी नेतृत्व के तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी से बने और दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे।
तो ये कैलकुलेशन काफी कुछ बताती है। अब आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा दिलीप विमल ने, जो उस मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और आपको सुनाते हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। समय समय पर भारत देश में अवतरित सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन करते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोती हुई कौम को जगाने वाले वामसेव, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, युग प्रवर्तक मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब लोगों की आदर्श नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहीं, करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अक़लियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिलों की धड़कन, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय श्री आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर कार्यालय पर 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को हम सब लोगों की मुखिया माननीय बहन जी का जो जन्मदिन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज आपके इस पार्टी कार्यालय अंबेडकर नगर में सम्मानित साथियों के साथ अब तक की क्या तैयारी हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही प्रखर वक्ता, काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले हम सब लोगों के साथी आदरणीय श्री विश्वनाथ पाल जी का आप सभी साथियों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस बैठक में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल के प्रभारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत ही सीनियर साथी बड़े भाई आदरणीय श्री राम नय निर्दोष जी, दूसरे बहुजन समाज पार्टी के मंडल के प्रभारी, बहुत सीनियर साथी आदरणीय डॉक्टर दयाराम राजभर जी, अयोध्या मंडल के प्रभारी आदरणीय श्री रामाशीष गौतम जी, इस जिले के सम्मानित जिले के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अरविंद गौतम जी, इस जिले के प्रभारी नौजवान साथी भाई जंग बहादुर गुड्डू जी, यहाँ पे मौजूद इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती साथी श्री सुनील कुमार सावंत जी, यहाँ पर मौजूद बहुत वरिष्ठ साथी आदरणीय राजेंद्र भारती जी, पूर्व हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी सहित सभी सम्मानित साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आज कुछ साथी आदरणीय बहन जी की नीतियों में विश्वास करते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं ऐसे शामिल होने वाले सभी साथियों का मैं बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल की तरफ से सभी सम्मानित साथियों का दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब मैं निवेदन करूंगा, एक एक नाम मैं बुला रहा हूं, वो आते रहेंगे और हमारे जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारी, मंडल के प्रभारी साथी एक एक व्यक्ति को माला पहना करके वो शामिल कराने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आप लोगों को झंडा भी थमाएंगे और जिन साथियों को मैं बुलाऊंगा आप माला पहना करके, कुछ साथी इधर खड़े हो जाएंगे, कुछ साथी इधर खड़े हो जाएंगे। साथियों, मैं अब सबसे पहले चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जनाब अबू जैद जी, जो अपने अबू जैद जी का माला पहना करके हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री सुनील कुमार सावंत जी, दूसरे साथी हैं जनाब मोहम्मद जैद, जनाब मोहम्मद जैद जी,
चलिए इनका भाई तालियों से स्वागत करिए आप। संतोष कुमार जी, श्री संतोष कुमार जी, तालियों के स्वागत करते रहो आप लोग। बहुत बहुत बधाई। उधर देखिए जरा फोटो आ जाए। अभी बाद में आ जाएगी सब ठीक साहब। हमारे श्री विकास गुप्ता जी, श्री विकास गुप्ता जी, श्री सूरज भान यादव जी, आइए भाई। श्री संतोष निषाद जी, श्री संतोष निषाद जी, श्री विकास जी, श्री किशन गौतम जी। श्री विकास जी कहाँ हैं? आप हैं? चला वही लाइन में। किशन गौतम, हाँ लगे आप। आइए। अब तक कहाँ भटकत रहा भैया। ये तो आप निकाल दें। श्री समर जी, समर, श्री रजनीश कुमार जी, श्री रजनीश कुमार, श्री अरविंद कुमार जी, आप हैं। श्री मंगल कुमार जी, आइए भाई मंगल जी। क्या नाम बाबू? अरविंद, वेरी गुड अरविंद जी। मंगल कुमार जी, हैप्पी जी, हैप्पी कुमार, नौजवान साथी हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इधर आते हो। श्री सचिन जी, सचिन, जनाब नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, चंटू, आजाद जी, आजाद, कोई इधर आ जा भैया। आजाद जी को पहनाइए भाई, पटका भी पहना। पटका पहनाते रहिए। अरे जनाब मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अरमान, इधर आ जा। मोहम्मद अरमान जी, मोहम्मद अफसर, सूरज कुमार, ग्राम रसूलपुर दियरा, श्री राम आशीष कुमार जी, राम आशीष कुमार, अफरीदी खान, जनाब अफरीदी खान, जनाब हासिफ खान, हासिम खान, जनाब अन्नू जैद, मोहम्मद खान जी, मोहम्मद खान, अदनान खान, अदनान, दानिश खान, अफराहिम, अफराहिम, सलमान, जनाब सलमान जी, अफजल खान जी, आसिफ खान जी, श्री अंकित सिंह जी, अंकित सिंह, अंकित सिंह है भाई। श्री अतुल सिंह, श्री विश्वास सिंह, श्री सभाजीत गौतम, सभाजीत गौतम, श्री पवन गौतम, श्री वकील गौतम, श्री वीरेंद्र गौतम, श्री प्रदीप कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री सचिन यादव, श्री दिलीप गौतम, श्री मुकेश गौतम, बीरू मौर्य, श्री बीरू मौर्य आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि अब्बू और उनके साथियों को बहुजन समाज पार्टी का झंडा पकड़ा करके और बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराएंगे।
सभी साथी खड़े रहे सर। इधर हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी अमर रहे। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी अमर रहे। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। माननीय बहन जी आप संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 17 में यूपी में भी कब्जा हो गया और आज तक बरकरार बचा है। किसका कब्जा? बीजेपी का। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आम जनता परेशान है। बैंक की सरकार में प्राथमिक विद्यालय 5000 खोले गए, हाई स्कूल खोले गए, इंटर कॉलेज खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले गए, होम्योपैथिक कॉलेज खोले गए। अब आज क्या हो रहा? प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये भाषण नहीं, सच्चाई है। और हमारा नौजवान भले ही ब्राह्मण का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो वहीं से कहता पापा पर्चा तो लीक हो गया। तो वो कहते हैं वापस आ जाओ बेटा, अब की हम इस सरकार को नहीं रहने देंगे। कौन कहता है? ब्राह्मण का भी परिवार, क्षत्रिय का भी परिवार, मुस्लिम का भी परिवार, पिछड़ा का परिवार, SC ST का तो कही रहा। क्यों? क्योंकि अगर समाज का नौजवान निराश और हताश हो रहा, अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, हर समाज के बच्चों को पढ़ाई की बाधित की जा रही, सही है कि गलत है? अगर ये सही है तो हमें सबको एक होकर के आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले इकट्ठा होके एक जनता का गठबंधन तैयार करके मान्या बहन जी को फिर 7 के तर्ज पर 27 में फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनानी है। जंगल राज की तो हद ही क्रॉस हो गई। जंगल राज की तो हद क्रॉस हो गई। अभी आपने मेरठ में देखा, हमारे अनुसूचित जाति के एक मां और बेटी खेत में जा रहे थे। रास्ते में कुछ अपराधियों के द्वारा मां पर फरसे से वार किया जाता है, कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और बेटी का अपहरण हो जा रहा दिन दहाड़े। क्या हो रहा सरकार में? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा। और 3-4 दिन के बाद जिस बेटी का अपहरण हुआ था वापस मिली, और बेटी का बयान आ रहा है कि मेरे सामने मेरी मां को फरसे से मार मार कर हत्या कर दी गई और मेरे ऊपर असलहे लगाए गए थे कि तुम बोलोगे तुम्हारे भाई और बाप को भी मार दिया जाएगा। कानपुर में एक हमारी 14 वर्ष की बेटी को अगवा कर लिया गया। फिरोजाबाद में एक पाल समाज की बेटी को 8 बजे हत्या कर दी गई। बलिया में एक चौहान समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में घटना हुई, बांदा में घटना हुई, कौशाम्बी में घटना हुई। आप किसी जिले में कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम तो कहते हैं माननीय योगी जी, अगर सरकार नहीं संभल रही तो छोड़ दो। मान्य बहन जी आ रही हैं, कानून का राज स्थापित करेंगी, विकास करेंगी। ये आम जनता मन बना चुकी है। ये चाहे जितने दलों का गठबंधन कर लें, लेकिन अगर जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएगा तो क्या दलों के पास कोई बचेगा? बचेगा? तो आप मेरे साथियों, आज सब समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उनमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने अगुवाई की है।
निषाद समाज के, पिछड़े समाज के और तमाम समाज के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के 2 नौजवानों का अगुवाई में आज जो सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं, निश्चित है कि आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी इस अम्बेडकर नगर जनपद की 5 सीट पर कब्जा करेगी। जय भाई, हम आए तैयारी के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को मंडल स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। हर मंडल मुख्यालय पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका मंडल है अयोध्या। अयोध्या में मियन हाईवे पर इधर साईं दाता की कुटिया है, इसी के सामने इधर आरवीएस लान है, बड़ा मैदान है। वहां पर अयोध्या मंडल के लोग सबको आमंत्रित किया गया है। तो आप हमारे नए साथी आज ज्वाइन किए हैं, मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, कल नहीं परसों आप जितने साथियों को ज्वाइन कराए हैं आज, इन सभी साथियों को बसें बुक करा लो, चाहे छोटी गाड़ियां बुक करा लो, सबको लेकर के वहां जरूर पहुंचे, ताकि उन सभी साथियों का पूरे मंडल के सामने वहां भी आपका स्वागत कर सके। और ये जितने लोग यहां आए हैं, इनमें एक आदमी के साथ तो 10 परिवार जरूर होगा। तो कोशिश करो कि इससे ज्यादा लोगों को लेकर के आओ। और वहां पर माननीय हमारे दिलीप कुमार विमल जी, हम सभी लोग रहेंगे। फिर से आप सबका हम वहां पूरे मंडल के सामने स्वागत करेंगे कि इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक रहेगा ना? आप सभी लोग आइएगा भैया, सभी लोग आइएगा। अपने संसाधन से आना है। 15 तारीख को वहां 11 बजे तक सबको पहुंच जाना है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे और अपने जिम्मेदार साथियों के साथ अभी हम बैठ करके इसकी समीक्षा भी कर लेंगे। किस मंडल, इस जनपद में किस विधानसभा से कितने संसाधन की व्यवस्था हुई है, कितनी बड़ी संख्या में चलेंगे। आपने देखा होगा कि अभी जब बाबा साहब मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी लखनऊ में 9 अक्टूबर को, कोई रैली नहीं की गई थी। मानवर मसीहा कांसीराम साहब के राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जमीनें खिसक गई। खासतौर वो लोग जो कहते थे बीएसपी खत्म हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने एक अपनी सूची जारी की है कि कितनी पार्टियां राष्ट्रीय हैं, कितनी क्षेत्रीय हैं। तो आज भी बीएसपी इस देश की 6 राष्ट्रीय पार्टी के अंदर तीसरे नंबर इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी। और जो लोग बीएसपी को खत्म बताते थे, उनकी हैसियत तो गूगल पे सर्च करिएगा तो क्षेत्रीय पार्टी में भी कहां पर है वो ढूंढे नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर हमारी जनता ने दिखाया कि अगर चुनाव आयोग की सूची के बाद भी आपको बीएसपी नहीं दिखाई पड़ रही तो आके लखनऊ देख लो। हमारा कोई विधायक नहीं, मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह जी, न कोई एमपी, न कोई चुनाव, न कोई कैंडिडेट। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई खर्च करके लखनऊ पहुंच करके एहसास कराया कि आप चाहे इतने दल इकट्ठा कर लो, हम अकेले 27 में आपको ठीक करने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद फिर 6 दिसंबर को प्रदेश में 2 कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में 12 मंडल के लोग थे। दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में हमारे 6 मंडल के लोग रहे, वहां भी बड़ी संख्या में लोग आए। दूसरे चरण का कार्यक्रम और तीसरे चरण में माननीय हमारी नेता का जन्मदिन है, बहन जी का। उस दिन तो और धरती खिसक जाएगी इनकी। क्यों? क्योंकि एक कार्यक्रम प्रदेश का, दूसरा कार्यक्रम 2 जगह और तीसरा कार्यक्रम 18 मंडलों के पर। 18 मंडल के मुख्यालय पर बड़ी रैली होगी, तब उनको पता लगेगा जो कहते हैं कि बीएसपी तो दिखाई नहीं पड़ रही। जरा उनकी भी समीक्षा कर लो, कहां दिखाई पड़ रहे हैं, कितने दिनों से कहां दबे हुए हैं। तमाम हमारे लोग कहते हैं कि जो दिखेगा वही जीतेगा, तो हमें बताना नहीं है। इतनी बड़ी रैली, वो भी 9 बजे। पूरे देश में अगर किसी की हैसियत हो तो 9 बजे रैली करके दिखा दे। है किसी की हैसियत? नहीं। लोग 2 बजे भी रैली रखते हैं, पूछते बताओ भीड़ हो गई, आई कि ना आई है? लखनऊ की भाजपा वाले इतनी पूरी बनवाए दीन कि मनई के ओबन की बहुआ जी खेते मां भैया 170 भेड़ी मर गई हमारे बिरादरी लोगों के। क्यों? इच्छा था को
बुलाई मनई मनई क्यों रैली में हो गई कि तो पूरी सब फेंकवा दी। हमने कहा था माननीय योगी जी से कि अगर पब्लिक नहीं आनी थी तो इतनी पूड़ी बनवा दी तो कहीं गड्ढे में दबवा देते। अगर आपने उस पूड़ियों को फेंकवाया, खाना सड़ गया और पाल समाज के लोग भेड़ चराने वाले बेचारे की भेड़ उधर गई। वही तो हमारा मुख्य व्यवसाय था पहले। जिन लोगों की 170 भेड़ें खत्म हो गई उनका तो जीव को उपार्जन चला गया। मैंने मांग की थी सरकार से कि 4 लोगों की भेड़ें थी, उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अभी तक माननीय योगी जी को ये नहीं दिखाई पड़ा। तो आने दो, इसी 27 में जनता आपको भी ठीक करने का काम करेगी, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मेरे साथियों, मैं इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि तीसरा कार्यक्रम मंडल स्तरीय है। यह अयोध्या है जहां के नाम पर लोग राजनीति करते हैं। इस अयोध्या में एक संदेश दे दो कि देख लो बहन जी आ रही हैं, 27 में बहन जी आ रही हैं, ये संदेश दो। अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि आप सभी लोग तो अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ गए।